हेलो गाइस, वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्पेशल एजुकेशन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एमसी चंडीगढ़ से रिलेटेड हमारी सीरीज़ चल रही थी और जिसमें कि हम इंग्लिश के 3 पार्ट्स और कंप्यूटर के 3 पार्ट डिस्कस कर चुके थे। और जैसे कि आप लोगों को पता है, एक दिन इंग्लिश डिस्कस करते हैं, एक दिन कंप्यूटर डिस्कस करते हैं। तो जिन लोगों ने भी प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी उनको नीचे प्लेलिस्ट का लिंक दिया हो तो वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हो, ठीक है। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप लोग एमसी चंडीगढ़ की तैयारी कर रहे हो और अगर आप लोग मॉक टेस्ट देना चाहते हो बिल्कुल लेटेस्ट एग्जामिनेशन पैटर्न पर, तो आपको मॉक टेस्ट का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टोटल 10 मॉक टेस्ट आप लोग को प्रोवाइड करवाए गए हैं, तो जाओ और अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हो तो जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अब हम हमारा आज का ये वाला सेशन स्टार्ट करते हैं। वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जिन्होंने पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी प्लीज़ जाके वो प्रीवियस वीडियोस देख लेना। लिंक आपको सारे मॉक टेस्ट के प्रीवियस वीडियोस के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग, पीडीएफ के बारे में आप लोग पूछ रहे थे कि सर पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया करो, तो अब से हर क्लास की पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाता है, जाके आप लोग डाउनलोड कर लेना। एंड पिछली क्लास की पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। तो पीडीएफ भी अब आप लोगों को मिल रही है। और रही बात मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस की, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ जल्दी से वो वाली क्लासेस भी आप लोगों की स्टार्ट हो जाएगी। चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो टॉप 100 रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर की सीरीज चल रही थी जिसमें हमारा पार्ट नंबर 4 है, ठीक है। आप लोगों को पता है, पहले आप लोगों को क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करना है वीडियो पॉज करके, उसके बाद मैं आप लोगों को आंसर बताता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इंडियाज़ कमिटमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटीज़ एंड रूल ऑफ लॉ, ठीक है। इसमें आप लोगों को एरर फाइंड आउट करना है, तो वीडियो पॉज करके आप लोग अपना आंसर फाइंड आउट कर लो, टिक कर लो। मैं इसका राइट आंसर बता रहा हूँ। तो यहाँ पे बात हो रही है इंडियाज़ कमिटमेंट, इंडिया के कमिटमेंट की बात हो रही है। तो एक चीज़ याद रखनी है, पूरी इंग्लिश में कहीं भी कमिटमेंट आता है तो उसके बाद जो प्रेपोजिशन आती है वो टू लगती है। कमिटमेंट ऑफ नहीं होता, कमिटमेंट टू होता है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा इंडियाज़ कमिटमेंट टू इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड रूल ऑफ लॉ, ठीक है। इंडियाज़ कमिटमेंट टू होगा, इंडियाज़ कमिटमेंट ऑफ गलत है, ठीक है। तो ये आप लिख लेना या याद कर लेना। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, बोथ रिच, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, आपको पढ़ते ही इसका आंसर पता लग जाएगा। बोथ रिच एज वेल एज पुअर कंट्रीज हैव फेस्ड स्टॉर्म दिस ईयर, ठीक है। तो इसमें आपको एरर फाइंड आउट करनी है, वीडियो पोस्ट करके एरर टिक कर लो, मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। तो यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों बोथ की। तो एक चीज़ याद रखनी है, पूरी इंग्लिश में ये एरर बहुत बार रिपीट होती है। पूरी इंग्लिश में बोथ के बाद, बोथ के साथ जो पेयर बनता है वो हमेशा एंड आता है, ठीक है। बोथ के बाद हमेशा एंड आता है, एज वेल एज नहीं आता। और हमेशा ये जो क्वेश्चन है एसएससी बैंक हर एग्ज़ाम में यही दे के पूछता है, बोथ के बाद एज वेल एज लगा देता है और उसमें एरर होती है, ठीक है। और आपको याद रखना है बोथ के बाद एज वेल एज कभी नहीं आएगा। एज वेल एज का मतलब भी एंड होता है, सिंगल एंड होता है, ठीक है। एंड की जगह एज वेल एज यूज़ कर सकते हैं हम, बट बोथ के साथ हमेशा एंड आएगा, याद रखना। तो ये एरर बहुत बार रिपीट होता है, बोथ के बाद एज वेल एज दे देते हैं एग्जामिनेशन में, बट बोथ के बाद एंड लगाना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बनेगा बोथ रिच एंड पुअर कंट्रीज हैव फेस्ड स्टॉर्म दिस ईयर, ठीक है। आई होप दोनों क्वेश्चंस आप लोग के क्लियर होएंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, The central government on Sunday has extended the nationwide lockdown till May 31st। इसमें आप लोगों को एरर फाइंड आउट करना है। तो आई थिंक आप लोगों ने अब तक टिक कर लिया होगा अपना एरर, मैं आप लोगों को आंसर बता रहा हूँ। तो यहाँ पे बात हो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन संडे हैज़ एक्सटेंडेड द नेशन वाइड लॉकडाउन। सेंट्रल गवर्नमेंट ने संडे को नेशन वाइड लॉकडाउन है 31 मई तक एक्सटेंड कर दिया। तो यहाँ पे दोस्तों बात हो रही है ऑन संडे, मतलब टाइम की बात हो रही है। तो पूरी इंग्लिश में कहीं भी टाइम की बात हो, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो या टाइम की बात हो, तो उसके बाद हमेशा पास्ट इनडेफिनेट टेंस यूज़ होता है, ठीक है। कहीं भी टाइम दिया हो तो उसके बाद हमेशा पास्ट इनडेफिनेट टेंस यूज़ होता है, या इसको आप बोल सकते हो सिंपल पास्ट टेंस यूज़ होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन संडे, मतलब यहाँ पे टाइम की बात हो रही है, संडे की बात हो रही है, संडे को उन्होंने लॉकडाउन एक्सटेंड किया था। तो हैज़ एक्सटेंडेड नहीं आएगा, सिर्फ एक्सटेंडेड आएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन संडे एक्सटेंडेड द नेशन वाइड लॉकडाउन टिल 31 मई, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर होगा। रूल आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम फोर्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला 4 नंबर क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, एन इंडियन शिप इज गोइंग, एक इंडियन शिप जा रही है। इसमें आपको एरर फाइंड आउट करना है, बिल्कुल स्वीट एंड सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आई थिंक आप लोगों ने ठीक कर लिया होगा एरर, मैं आपको बता रहा हूँ।
तो आप लोगों को पता है वोवल से पहले हमेशा ए नहीं आता, एन आता है। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। वोवल साउंड से पहले जो जिस भी नाउन का आपका फर्स्ट जो लेटर है वो वोवल साउंड कर रहा है, यहाँ पे साउंड की बात हो रही है। ठीक है, उससे पहले जो आर्टिकल आएगा वो एन आएगा। ठीक है, ना ही ए आएगा ना ही द आएगा। तो यहाँ पे बात हो रही है ए इंडियन शिप, इंडियन मतलब आई, यहाँ पे वोवल साउंड कर रहा है इंडियन, तो यहाँ पे ए गलत है, यहाँ पे राइट आंसर होगा एन। तो राइट आंसर बनेगा इसका एन इंडियन शिप इज गोइंग। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी। वोवल साउंड से पहले हमेशा आर्टिकल एन आता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन में आपके दो एरर है। ठीक है, तो इसका एरर बताओ, मैं आप लोगों को राइट आंसर बता रहा हूँ। तो यहाँ पे बात हो रही है ए इंडियन शिप लेदन टू मर्चेंडाइज इज गोइंग। तो पहला एरर तो आपके सामने हो गया, यहाँ पे ए नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा एन इंडियन शिप। तो पहला एरर तो ये हो गया। अगला लिखा हुआ है एन इंडियन शिप लेदन टू मर्चेंडाइज इज गोइंग। तो ये पहली बार ये लादे नहीं है, ये है लेदन, जिसका मतलब होता है भरा हुआ, मतलब सामान से भर देते हैं उसको बोलते हैं, उसको लदन कर दिया मतलब भर दिया। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन सबका अलग अलग हो सकता है। तो इसके बाद हमेशा टू नहीं आता, हमेशा विद आता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, दो एरर है। फर्स्ट एरर तो होगी कि वोवल साउंड आएगा, वोवल साउंड आया तो इससे पहले जो आर्टिकल लगेगा एन लगेगा, और लदन विद होता है, लदन टू नहीं होता। लदन के बाद हमेशा जो प्रेपोजिशन आती है विद होता है। तो इसका राइट आंसर मैं पूरा सेंटेंस पढ़ के बता रहा हूँ, एन इंडियन शिप लदन विद मर्चेंडाइज इज गोइंग। ठीक है, क्लियर हो गया, लिख लेना ये वाले रूल। अब बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आप लोगों की 3 एरर है। ठीक है, 2 एरर तो ऊपर वाली है जो मैंने आपको बता दी, वो आपकी रिवाइज हो जाएगी। तो 3 एरर्स है, वो फाइंड आउट करो। तो आई थिंक आप लोगों ने आंसर टिक कर लिया होगा, मैं आपको राइट आंसर बता रहा हूँ। पहला एरर आपके सामने ए इंडियन नहीं होगा, यहाँ पे होगा एन इंडियन शिप। पहली एरर तो ये होगी। लदन टू नहीं होगा, यहाँ पे होगा लदन विद। दूसरी एरर ये होगी विद मर्चेंडाइज ड्रोन इन द पैसिफिक ओशन, मतलब जो शिप है मर्चेंडाइज से भरी हुई थी वो पैसिफिक ओशन में डूब गई, ड्रोन इन द पैसिफिक ओशन। तो यहाँ पे बात हो रही है ड्रोन की। तो ये रूल याद रखो, ड्रोन हमेशा लिविंग थिंग के लिए आता है। मतलब जब कोई इंसान वगैरह डूबता है या कोई लिविंग थिंग डूबती है तो उसके लिए ड्रोन आता है। बट कोई नॉन लिविंग थिंग डूबती है, लाइक शिप हो गया या कोई भी चीज़ नॉन लिविंग थिंग डूबती है, तो उसके लिए हमेशा सिंक सैंक सैंक ये वाली वर्ब यूज़ होती है। दोनों मतलब डूबना ही होता है, सिंक का और ड्रोन का, दोनों का मतलब डूबना होता है। जब लिविंग थिंग इंसान वगैरह डूबता है तो ड्रोन यूज़ करते हैं, और कोई नॉन लिविंग थिंग डूबती है तो यहाँ पे सिंक सैंक सैंक ये इसकी फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती है, तो सिंक यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या डूबने की बात हो रही है, शिप डूबने की बात हो रही है। जो इंडियन शिप है मर्चेंडाइज से भरा हुआ था वो पैसिफिक ऑप्शन में डूब गया। ठीक है, तो यहाँ पे सिंक के डूबने की बात हो रही है, तो यहाँ पे ड्रोन नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा सैंक। ठीक है, मैं पूरा सेंटेंस राइट सेंटेंस पढ़ के बता रहा हूँ। एन इंडियन शिप लडन विद मर्चेंडाइज सैंक इन द पैसिफिक ओशन। ठीक है, आई थिंक ये चीज़ भी आप लोग को क्लियर होगी। तो आगे मूव करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। प्लीज़ कीप योर सेल्फ ऑक्यूपाइड इन स्टडीज़। अगर ये रूल आपने पढ़ा हुआ तो आपको बिल्कुल सिंपल सा लगेगा। ठीक है, छोटा सा सेंटेंस है, इसका आंसर टिक करो, मैं आप लोगों को आंसर बता रहा हूँ इसका। यहाँ पे बात हो रही है प्लीज़ कीप योर सेल्फ ऑक्यूपाइड इन स्टडीज़। तो पूरी इंग्लिश में आपको याद रखना है, कहीं भी कीप आ जाए तो उसके बाद जो आपकी फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, मतलब उसके बाद कभी भी आप लोगों का सेल्फ नहीं आता। सेल्फ या भी सेल्फ से होता है, जो दैम सेल्फ बन जाता है, प्लूरल बन जाता है, सिंगल हो तो माई सेल्फ योर सेल्फ, तो ये नहीं आता कीप के बाद। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, मैं दोबारा लिख देता हूँ, कीप और स्टॉप, इनके बाद कभी भी सेल्फ नहीं आता, और ये जो सेल्फ होता है इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, तो ये नहीं आएगा। तो हमारा जो क्वेश्चन है प्लीज़ कीप योर सेल्फ, ये गलत हो जाएगा, तो योर सेल्फ हम यहाँ से हटा देंगे, तो इसका राइट आंसर बन जाएगा प्लीज़ कीप ऑक्यूपाइड इन स्टडीज़। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 8th नंबर क्वेश्चन। इसमें आपके 2 एरर है। एक एरर तो अभी मैं ऊपर बता चुका हूँ, इसके अलावा एक और एरर है। ठीक है, 2 एरर है, तो आंसर फाइंड आउट करो फटाफट, मैं आपको इसका राइट आंसर बता रहा हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है इन ऑर्डर टू कीप दैम सेल्फ। तो अभी मैंने बोला कीप के बाद जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है नहीं आएगी, तो यहाँ से दैम सेल्फ हट जाएगा। तो पहला एरर तो ये हो गया आपका, इन ऑर्डर टू कीप दैम सेल्फ ऑक्यूपाइड इन स्टडीज पेरेंट्स हैज़ सजेस्टेड वेरियस वेज। मतलब
उनको स्टडीज़ में ऑक्यूपाइड करने के लिए, स्टडीज़ में बनाए रखने के लिए पेरेंट्स ने बहुत सारे वेरियस वेज सजेस्टेड किए। तो सेकंड एरर बता रहा हूँ, यहाँ पे बात हो रही है पेरेंट्स की, और ये आप लोगों की है प्लूरल। पेरेंट्स आपका जो नाउन है प्लूरल है, तो इसके बाद जो वर्ब आएगी वो भी आपकी प्लूरल आएगी। तो मतलब यहाँ पे हैज़ ना होके यहाँ पे होगा हैव। ठीक है, तो पेरेंट्स हैव बन जाएगा और ये आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं दोबारा से पढ़ के बता देता हूँ। इन ऑर्डर टू कीप ऑक्यूपाइड इन स्टडीज पेरेंट्स हैव सजेस्टेड वेरियस वेज। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट। सो आज के लिए 8 ही रूल्स थे, 8 क्वेश्चंस थे। आउट ऑफ 8 कितना स्कोर था मुझे मेंशन करना कमेंट बॉक्स में। और मॉक टेस्ट डाउनलोड करना चाहते हो तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। वीडियो कैसी लगी बताना जरूर, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। बाकी PDF फाइल और प्रीवियस वीडियो सारे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, चेक कर लेना एक बार जाके।